वक्त का कोई ख्याल भी है या सारी रात यहीं बैठकर गुजारनी है? तुम कहाँ टहल रहे हो इस वक्त? सोए क्यों नहीं? हमें कौन सोने देता है भाई? आप बताएं, मसला क्या? कोई मसला नहीं है भाई, जब मम्मा कहती है वहाँ कर लेना शादी, यूं पूरी पूरी रात इस तरह तन्हा लॉन में तो नहीं काटनी पड़ेगी। अच्छा, यानी कि शादी करने से तन्हाई दूर हो जाती है। आपकी तन्हाई ज़रूर दूर हो जाएगी। ऑब्वियसली आपने जो पास की तन्हाई इस तरह अपने सर पे रखी हुई है, वो किसी लाइफ पार्टनर के आने से ख़त्म हो सकती है। अगर मामा की बात मानकर पछतावों में इजाफा हो गया तो? मामा जिस लड़की को बहू बना के लाएंगी ना इस घर में, उसकी वजह से आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। बार बार जब वो मुझसे कहती है ना शादी के लिए, तो मुझे बहुत नदामत होती है। वो कहती है मैं उनकी खुशी के लिए शादी करूँ। तो फिर कर लेना उनकी खुशी के लिए शादी। क्या है, एक शादी तो करनी है, एक लड़की को घर ले आने बस। तुम पागल हुए हो? एक शादी तो करनी है, लड़की से शादी हो जाएगी। पूरी जिंदगी की कमिटमेंट होती है, कोई मजाक है क्या? अब माजी की कमिटमेंट पे पछताने से बेहतर है ना कि इंसान शादी की कमिटमेंट निभाए। यार तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, खुद को क्यों शादी के लिए पेश नहीं कर देता? नो, नेवर। मुझे अपनी आज़ादी बहुत पसंद है। अच्छा, शादी की बात पर खुद की आज़ादी प्यारी है, और मेरी शादी की बात पर मैं फौरन शादी कर लूं। देखें भाई, मैंने ना अपनी ज़िंदगी में ये प्यार नाम का रोग पाला ही नहीं है, इसे आपने पाला, और अब इसे शिकस्त भी आपने देनी है। सोचिएगा। नवेरा, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू आंटी। तुम्हारे भाई की आज मेहंदी है, मेरी दुआ है कि उसके लिए ये रिश्ता और फैसला बहुत मुबारक हो। आपने फारिस के लिए दुआ दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। देनी भी चाहिए मुझे उसे दुआ। बड़ों की लड़ाई में बच्चों का कोई कसूर नहीं था नवेरा, इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। बेटा तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। आंटी शर्मिंदा क्यों कर रही है मुझे? मैंने दिल को बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैं फारिस की शादी में नहीं आ पाऊंगी। आंटी मुझे आपके फैसले से कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं तो आपसे इतनी शर्मिंदा थी कि एक बार भी सही से इनवाइट नहीं कर सकी आपको। बस आप फारिस को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा तुम लोगों के साथ मेरी दुआएं। चलो जाओ, जीते रहो। आज मेहंदी ही मेरी। जानती हूँ। मैंने सोचा था तुम आओगी, लेकिन फिर नवेरा ने बताया कि सिर्फ जमान आ रहा है। मैं आऊंगी तो समन को कहाँ अच्छा लगेगा। ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा? पता नहीं क्यों मुझे अभी भी उम्मीद है कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए और हम दोनों एक हो जाए। मौजज़ा ही चाहते हो ना, तो फिर अल्लाह से ये मौजज़ा चाहो कि हमारे हक में जो भी फैसला हो ना, उसे तस्लीम करने की हमें हिम्मत मिले। मुझको मुझे शिकवा रहेगा तुमसे, फिर तुम थोड़ी सी हिम्मत कर लेती तो शायद आज हमारी मोहब्बत का ये अंजाम ना होता। समन अच्छी लड़की है फारिस। अच्छा वो लगता है जो दिल में रहता है, और मेरे दिल में सिर्फ तुम रहती हो।
अजीब इंसान है, 2 लफ्ज तारीफ के नहीं लिख सकता। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, फिर से फारिस से लड़ाई हो गई है तुम्हारी। तुम ही कहती थी ना कि जहाँ प्यार होता है वहां ही लड़ाइयाँ होती हैं, तो फिर सुन लो, अब तो लड़ाई भी नहीं होती। अच्छा ये पहनो, और अब मुझे बताओ कि क्या बात है। पिक्चर्स भेजी है मैंने उसे अपनी, 2-3 इतनी अच्छी अच्छी, आगे से कोई जवाब ही नहीं है। इंसान 2 अल्फाज प्यार के बोल देते ना, तारीफ कर देते। ये बात है बस। समन वो अरेंजमेंट्स में मसरूफ था, मैंने उसको अभी थोड़ी देर पहले रूम में भेजा तैयार होने के लिए। डिलीवर हो गई हैं पिक्चर्स। तुम उसके पास रूम में जाओगी ना तो तुम्हें देखता रह जाएगा। इतनी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। सच? पक्की बात है? हाँ बहुत प्यारी लग रही हो। बस अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर में आती हूँ तुम्हें लेने के लिए। थैंक यू। अब सूप मनाने का वक्त गुजर चुका है फारिस। मैं ठीक हूँ। ठीक हो? ठीक हो तो फिर ठीक लोगों की तरह बिहेव करो ना। अब क्या कर दिया मैंने? समय ने तुम्हें पिक्चर्स भेजी थी, हाँ। तो फारिस रिप्लाई क्यों नहीं किया? ख्याल नहीं रहा। उसकी खुशी का ख्याल नहीं करोगे तो वो हर्ट होगी ना। तुम्हारा मतलब है मुझे सारी जिंदगी उसका खुशी का ख्याल करके गुजारनी? इस तरह जिंदगी गुजारने में कोई हर्ज भी नहीं। आज कितना तन्हा महसूस कर रही होगी, कुछ कहा नहीं उसने, तुम कितना मिस कर रही होगी पप्पू को। मतलब मुझे उसकी मर्जी की जिंदगी जीनी है, खुद से सांस लेने का आखिरी दिन। शट अप फारिस, शर्म करो, इतनी खुशी के मौके पे ऐसी बातें कर रहे हो। खुशी खैर छोड़, तुम बताओ क्या हुक्म मेरे? रिप्लाई करो उसे, उसका मूड ठीक हो जाएगा। आप और अभी तो तुम दोनों को बाहर रस्मों के लिए भी लेकर जाना है। कहाँ जा रहे हो? रिप्लाई करने। अच्छा पिक्चर्स में तो बड़ा स्माइल कर रही थी। अच्छा, फाइनली तुम्हें दिख गई मेरी स्माइल? नजर भी आई और अच्छी भी लगी। मैंने सोचा एक बार खुद आकर देख लूं, कहीं फिल्टर का कमाल तो नहीं है। Really? फिर क्या डिसाइड किया आपने? बहुत खूबसूरत लग रही है। दिल से कह रहा हूं, मान लो। थैंक यू। एक सेल्फी हो जाए? श्योर।
लोग यहाँ सेल्फियाँ बना रहे हो और सब बाहर तुम दोनों का वेट कर रहे हैं। अब क्या मेहमान यहाँ आके तुम दोनों को मेहंदी लगाएंगे क्या? फारिस तुम तो चलो, मैं तुम्हें पहले बैठा के आऊँ, फिर समन को भी लेना। मुआवजा ही चाहते हो ना, तो फिर अल्लाह से ये मुआवजा चाहो कि हमारे हक में जो भी फैसला हो ना, उसे तस्लीम करने की हमें हिम्मत। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, हौसला दे कि मैं ये रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभा सकूं। हेलो, हाय, सारिम बोल रहा हूँ। इतनी रात को खैरियत? बड़ी बेमुरवत निकली यार तुम। तुम्हारी शादी है और तुमने इनवाइट तक नहीं किया। फारिस ने इनवाइट नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, उसने तो बताया तक नहीं मुझे। आज वो जिम नहीं आया तो मैंने दोस्तों से पूछा तो दोस्तों ने बताया कि कल उसकी शादी है। वो एक्चुअली बहुत जल्दी में सब कुछ हुआ है, तो इसलिए शायद भूल गया होगा। और तुम भी भूल गए? मैंने तो सोचा था अब हम अच्छे दोस्त बन चुके। कहा ना, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है, बस दैट्स व्हाई, वरना जरूर इनवाइट करती। मुझे इनवाइट कर लेती तो मैं जरूर आता। फारिस को तुम्हारे दूल्हे के रूप में देखने का बड़ा शौक है मुझे। अगर ऐसी बात है तो व्हाट्सएप चेक करो, कार्ड भेज रही हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। बाय। कहाँ है? तौबा है। मामा आप खुद क्यों आ गए? मुझे बता देती, मैं आ जाता। हाँ, ताकि तुम्हारा कमरा इसी तरह सिगरेट के धुएं और स्मेल में डूबा रहता। सॉरी। ये तो मुझे पता था कि तुम स्मोक करते हो, लेकिन इतना जुल्म करते हो अपने साथ, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। रोमी बता रहा था कि तुम पूरी पूरी रात जागते हो। रोमी ने आपको ये नहीं बताया कि वो खुद भी पूरी पूरी रात जागता रहता है? मजाक में बात मत टालो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि रूमी और मुझे तुम्हारी जरूरत है? हाँ तो मैं हूं ना यहाँ आपके पास, आपके साथ आ तो गया हूँ, और क्या चाहते हैं आप? नहीं हो, सिगरेट के धुएं में डूबे हुए हो और अपनी उदासियों में खोए हुए हो। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम हंसते गाते लोगों की तरह जियो। हाँ, वक्त है मेरा मरहम ठीक हो जाए। जख्म को भरने के लिए मरहम भी चाहिए होता है। हाँ तो आप और आपकी मोहब्बत है ना मेरे पास मरहम के तौर पे। कब तक? क्या मैं सारी जिंदगी साथ रहूंगी? खैर, मैं तुमसे ये कहने आई थी कि तुम मुझे साफ साफ बता दो तुमने क्या फैसला किया है, ताकि मैं लिशबा की माँ को फोन करूं और इनकार कर दूं। सानिया कह रही थी वो लोग हमसे बहुत आस लगाए बैठे हैं। मामा ऐसी क्या जल्दी है उन्हें, और क्या मजबूरी है उनकी? तुम नहीं समझोगे, लड़की वालों की 10 मजबूरियां होती हैं। मामा, मामा मैं उस लड़की को जानता तक नहीं हूँ पर्सनली, मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं है। उसके साथ जिंदगी गुजारने का इतना बड़ा फैसला मैं कैसे कर लूं?
देखा तो था तुमने, हम उनके घर गए थे, वो मिली थी। लेकिन आपने मुझे नहीं बताया था कि हम वहां किस मकसद से जा रहे हैं। मैंने उसे नहीं देखा था। थोड़ा सा तो देखा होगा, बहुत अच्छी लड़की है वो। मामा, अगर आपको लगता है कि वो इतनी अच्छी लड़की है और वो मेरे जख्मों का मरहम बन सकती है तो फिर आप देख लें जो आपको ठीक लगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। अब आप इतना क्या सोच रहे हैं? मैंने कौन सी इतनी बड़ी डिमांड कर दी है? नहीं, मुझे वो लोग थोड़े से कंजर्वेटिव लगे। पता नहीं इजाजत देंगे कि नहीं, पूछ लूंगी। तुम अपना हुलिया तो ठीक करो, वो इजाजत दे देंगे तो इस हाल में जाओगे। चेयर अप। ओके। उम्मीद तो दिलाई। थैंक यू। यू वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं नफीसा बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सादान का क्या हाल है, कैसा है वो? वो भी बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। जी जी कहिए। मेरी फैमिली में असल में एक शादी आने वाली है, मुझे उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह भेजने हैं। मेरी तो कोई बेटी है नहीं, तो मैं सोच रही थी अगर आप अलिशबा को इजाजत दे देती हैं कि मेरे साथ शॉपिंग करवा दे तो। अलिशबा को? जी, सादान ही हम दोनों को लेकर जाएगा। मुझे एक्चुअली कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है यंगस्टर्स की चॉइस का, तो अलिशबा अगर साथ होगी तो काफी हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल नफीसा, जरूर ले जाइएगा। आपने जब जाना हो मुझे बता दीजिएगा। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। खुदा हाफिज। ओके, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह, अल्लाह मेरे बेटे को हर बुरी नजर से महफूज रखे। नई जिंदगी का सफर बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू बाबा। कभी कभी जिंदगी में बहुत कुछ अनचाहा बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन बहादुरी इसी में ही है कि सब कुछ बहुत हिम्मत से बर्दाश्त किया जाए। अब आप तो ऐसे तैयार कर रहे हैं जैसे मैं जंग पर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी कैफियत जानता हूं बेटा, लेकिन जैसे भी हालात हो, खुद को हमेशा स्टेबल रखना। माँ बाप ऐसा क्यों कह रहे हैं? समन और तुम्हारे मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, कि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन तुम दोनों की अक्लमंदी और एक दूसरे की मोहब्बत ये फर्क मिटा देगी बेटा। मुझे अगले जहान में रूबी के आगे शर्मिंदा मत करना बेटा। आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अगर समन से शादी करने का फैसला किया है तो उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। जीते रहो। यहाँ मुझे बेहतर लगी चीजें, है ना रश्मा? मुझे भी ऐसे ही लगता था। वैसे सादान, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है तो कम से कम अलिशबा का ख्याल कर लो। मेहमान है हमारी, कुछ खिलाओ पिलाओ, बल्कि कहीं बाहर चल के करते हैं लंच। शो मामा, अगर इन्हें कोई एतराज नहीं है तो। मैं तो कहती हूँ इसकी कोई जरूरत नहीं है ऑनेस्टली। जरूरत क्यों नहीं है? पहली बार आई हो हमारे साथ। आप प्लीज मान जाए वरना मुझे डांट पड़ेगी। सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम दोनों को डांट पिटेगी। राफिया क्या सोचेंगी? पहली बार आई हो हमारे साथ और मैं तुम्हें घर ऐसे ही भेज दिया। नहीं नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती, ट्रस्ट मी। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं सोच रही हूँ सादान, फिर ऐसा करो, मुझे सानिया के घर ड्रॉप कर दो, मैं उसके साथ लंच कर लेती हूँ और उसके बाद तुम अलिशबा को ड्रॉप कर देना, ठीक है? श्योर। शो मामा, एज यू से। चल।
ओके मामा, ओके देन, खुदा हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। इफ यू डोंट माइंड, आप आगे आके बैठ जाएं। श्योर। बी कंफर्टेबल, आपको आपके घर ड्रॉप करने ही जा रहा हूँ। जी। आपको पता है मामा सानिया आंटी के घर क्यों गई हैं? नहीं। ताकि हम दोनों बात कर सकें। एक्चुअली मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं। बात को घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है, इसीलिए अगर मेरी बात बुरी लगे तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। मामा चाहती हैं कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं, इसीलिए कोई भी फैसला करने से पहले मैंने मामा से रिक्वेस्ट की कि मैं एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। हम पहले मिल तो चुके हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे पहले मामा के इन इरादों का पता नहीं था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने आपको ठीक से देखा भी नहीं था। आप मेरे बारे में क्या जानती हैं? मामा काफी तारीफ करते हैं उसकी। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी मामा आपकी तारीफें करते हैं। यू नो व्हाट, कभी कभी हम सिर्फ अपनी फैमिली के लिए तारीफ के काबिल होते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता हूं तो फिर भी आप मेरे साथ शादी करेंगे? बहुत शिद्दत से चाहा था मैंने उसे, लेकिन जब मैंने उसे शादी करने का कहा तो वो मुझे छोड़कर चली गई। उसकी बेवफाई के बाद इतना हौसला नहीं था मेरे अंदर कि मैं किसी और से शादी के लिए सोचती। तो आप मना कर दें फिर अपनी मामा को। मामा को लगता है कि आपका साथ मुझे मेरे पास से बाहर ले आएगा। मेरी जात से जुड़ा जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। अब ये सच जानने के बाद आप जो भी फैसला करेंगी मुझे मंजूर होगा। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। For you.
फारिस तुम तो हैरान हो गए कि मैं बिन बुलाए कैसे आ गया। मैं बिन बुलाए नहीं आया, समन ने मुझे इनवाइट किया। मेरा ये सारे वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी मैं आपकी शादी पे नहीं आ सका था। उस पे मुझे आपके भाई ने इनवाइट किया था और आई कुडंट मेक इट। आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। समन, ये कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा है। जिसने भी ये ब्राइडल ड्रेस तुम्हारे लिए चूज किया है बहुत प्यार से किया। थैंक यू। फारिस ने खुद सेलेक्ट किया है। फारिस ने? सर आप प्लीज बैठें आप। श्योर। फारिस मेरी बात सुन, इसको किसी बुलाया? मैंने नहीं बुलाया। तुम्हें पता है ना कि अगर जमान को पता चल गया तो कितना बुरा लगेगा। तो मेरा तुम फिक्र ना करो, मैं तारुफ नहीं करूंगा। टेंशन मत लो। समझ? मैंने कुछ दिन पहले पारिस को शॉपिंग करते हुए देखा था। यही ड्रेस खरीद रहा था, लेकिन मुझे तो लगा कि वो ये लिशवा के लिए खरीद रहा है। अलिशा के लिए क्यों खरीदेगा? क्योंकि उस दिन वही उसके साथ थी। इनफैक्ट उसी ने ब्राइडल ड्रेस चूज की। स्टार्ट फॉर द कैमरा। ईमानदारी से बताओ, कैसी लगी तुम्हें अलिशबा? अच्छी? सिर्फ अच्छी? बहुत अच्छी है वो। बल्कि मुझे तो लगता है मैंने जितनी लड़कियां देखी थी ना तुम्हारे लिए, शी इज क्वाइट द बेस्ट। मामा आपका उसके बारे में ओपिनियन है और अच्छा है, मैं क्या कह सकता हूँ। अब आपको गलत तो नहीं कह सकता ना। बात हुई उससे? कौन सी बात? तुम ही कह रहे थे ना कि मिलना चाह रहे हो। जी बात की मैंने उसे अपने पास्ट के बारे में बताया है। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी मामा। अगर उसे मुझे अपनाना है तो उसे मेरे माजी के बारे में पता होना चाहिए। कमाल है, मैंने तो तुम्हें अलिशबा से इसलिए मिलवाया था कि तुम उसके बारे में कोई फाइनल डिसीजन ले सको। फैसला तो मामा अलिशबा को लेना है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने फैसला किया था, इसीलिए तो मैंने अलिशबा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं है? नहीं मामा, अच्छी लड़की है, बल्कि आपकी जबान में तो शी इज द बेस्ट। दैट शी इज। आई एम सो हैप्पी। मैं तो अभी फोन करने वाली हूँ उन्हें, ये बताने के लिए कि हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आपकी खुशी में मेरी खुशी। हेलो, ये सब क्या है? ये बेगम साहब को दोस्त ने भेजा। जी ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। मामा ये सब तो वही कपड़े हैं जो मैंने आंटी के साथ जाके लिए थे। हाँ बेटा, सादान की मामा की कॉल थी, उन्होंने ही भिजवाया। उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। मुझे कह रही थी ना कि किसी के लिए गिफ्ट्स खरीदने हैं। एक्चुअली तुम्हें साथ लेके जाना चाहती थी ताकि तुम अपनी पसंद से चीज़ें ले लो। मुबारक हो बेटा। अलिशबा, तुम खुश नहीं हो?
मामा क्या इस फैसले का इख्तियार सिर्फ उन्हीं के पास है? नहीं है लिशबा बेटा, तुम्हारे पास भी पूरा इख्तियार है। क्या हो गया है? तो फिर मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए मामा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुमने कपड़े बदल भी लिए? अभी तो ठीक तरह देखा भी नहीं था मैंने। हाँ, मुझे इतने हैवी ड्रेसेस पहनने की आदत नहीं। इट्स ओके। मैंने स्लीपिंग पिल ली है, सोऊंगी तो थोड़ी रिलैक्स हो जाऊंगी। तुम जब चेंज करने जाओ तो प्लीज लाइट्स ऑफ कर देना। इनफैक्ट मैं बाहर सो रही हूँ, मुझे फूल इरिटेट करते हैं। ये मैं तुम्हारी ही लाया था। मैंने सोचा सही हीरोइक स्टाइल में तुम्हारा घूंघट उठाकर तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हारा तो मूड ही ऑफ। ड्रॉ में रख देना, सुबह देख लूंगी। जी बस ये यही रख कर, और इसके बाद जाके जरा देख लीजिएगा कि किचन में चाय रखी हुई थी। जी ठीक है। बेटा ये क्या सुबह से तुम लगी हुई हो? नाश्ता तैयार करवा रही हूँ। शादी के बाद पहला नाश्ता है पापा, एहतमाम तो होगा ना। तो ऑर्डर करके मंगवा लेती। कुछ चीजें हैं जो ऑर्डर पे भी मंगवाई है मैंने। अच्छा जाओ, उन दोनों को तो उठा दो। चलें ठीक है, आप बैठे, मैं बुला के लाती हूँ। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है, बस प्लीज ये फूल हटा देना, मुझे इरिटेट कर रहे हैं। और मैं इस तरह बिहेव क्यों कर रही हूँ मेरे साथ? तो किस तरह बिहेव कर रही हूँ मैं? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। आ जाओ। सुबह बखैर। नाश्ते का इरादा है या सिर्फ बातों से पेट भरना है तुम दोनों ने? मैं तो तैयार हूँ, तुम्हारे भाई की आंख नहीं खुल रही थी। तो फिर आ जाओ ना, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। हमारे यहाँ सुना नहीं तुमने? हुक्म देके गई है ना मेरा।